नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति में अभी दो नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, बेचैन हैं, छटपटा रहे हैं। दोनों की समस्या भी कुछ कॉमन है और वो दोनों नेता हैं, एक तरफ राहुल गांधी और दूसरे तरफ अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल दोनों की कॉमन समस्याएं दिखाई पड़ रही है, बेचैनी भी दोनों की इसी तरीके की है। दोनों ही अपनी पार्टी को बचाने में नाकाम दिख रहे हैं। अलग अलग जगह पर उनकी पार्टियों में संग्राम चल रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में छटपटा रहे हैं और राहुल गांधी अलग अलग राज्यों में उनकी पार्टी के बीच चल रहे अंतर्कलह से परेशान हैं। दोनों की एक और कॉमन परेशानी है सत्ता से दूर होना। जो इस तरीके से राहुल गांधी को हार पर हार का सामना करना पड़ रहा है, बौखलाहट उनके अंदर है। वो प्रोटेस्ट, प्रदर्शन, हंगामा और कुछ ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिससे कि कम से कम यह दिखता रहे कि राहुल गांधी एक्टिव मोड में हैं और वो मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की छटपटाहट इस बात की है कि कुछ दिन से जो सीएम की कुर्सी छूट गई है उसको फिर से कैसे वापस लाएं, कैसे दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करें। और तीसरी परेशानी दोनों की कॉमन है और वो है कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों फंसे हुए हैं। घोटाले का आरोप, एक बड़ा आरोप राहुल गांधी के ऊपर भी है, यानी कि जो नेशनल हेराल्ड केस में कभी भी दस्तक दे सकता है, ईडी की टीम तलाश रही है, समय देख रही है। और इसलिए राहुल गांधी की परेशानी इस बात के लिए है कि ईडी तो कभी भी दस्तक दे सकती है और दूसरी तरफ से अलग अलग जगहों पर चल रहे मानहानि के मामलों में कभी पेशी के लिए वारंट इशू हो जाता है, कहीं उनके स्टेटमेंट जारी करने के लिए, बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी हो जाता है और फिर एक के बाद एक केस भी उनके ऊपर होते रहते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल मानहानि के मामले में तो घूम ही रहे हैं, कुछ और मुकदमे उनके खिलाफ तो है ही, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मुकदमा है जिसमें ईडी पूरी तरह से नजर गड़ा के बैठी है कि अब हो या तब हो अरविंद केजरीवाल को पकड़ के फिर से जेल में डाला जाए, वो है शराब घोटाला। और केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या बन गई है शराब घोटाला, जिसमें फिर से अब ईडी सुपर एक्टिव मोड में आ गई है। इधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी में विद्रोह चल रहा है, वो इधर उधर से नेता उधार लेकर आ रहे हैं और जिसके कारण पार्टी के अंदर बगावती मोड में उनके ही विधायक आ गए हैं कि लगता है हमारा नंबर पहले आए, उससे पहले ही हम इन पार्टी को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 11 नामों को सामने लाया, लिस्ट जारी की, पहली लिस्ट में ही उन्होंने रिप्लेस किया अपने ही विधायकों को, जिसके कारण समस्या हो गई है। और आगे भी 30 से 35 ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि केजरीवाल उनके ऊपर, उनके सर पर ठीकरा फोड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये शराब घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। कुछ समय से लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता घूम घूम कर कह रहे हैं, देखो अरविंद केजरीवाल भी बाहर, मनीष सिसोदिया भी बाहर, सबको जमानत मिल गई है, विजय नायर को भी जमानत मिल गई है। अब ऐसे में कैसे कह सकते हो कि कोई सबूत इनके खिलाफ है? लेकिन छटपटाहट इनके अंदर है। फिर से हाई कोर्ट गए हुए हैं, किस बात के लिए? कि अब जो ईडी इस मामले की ट्रायल शुरू करवाने वाली है, जो ट्रायल कोर्ट में अब चार्जशीट को संज्ञान ले लिया गया है और उसके बाद अब गवाह गुजरेंगे, ट्रायल शुरू होगा, उससे बेचैनी बढ़ गई। पहले अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे और कहने लगे, देखिए ये जो ट्रायल कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, कॉग्निजेंस लिया है, वो सही नहीं है। उससे पहले ईडी ने मंजूरी ही नहीं ली थी कि हमें चार्जशीट दायर करना है और उसमें जो धाराएं हम लोगों के खिलाफ लगाई गई है उसकी मंजूरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल उस समय सीएम थे और सीएम के ऊपर अगर इतने बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ये बहाने बनाए गए और फिर पीछे पीछे मनीष सिसोदिया भी पहुंच गया कि नहीं, हमारे खिलाफ भी चार्जशीट जो दायर किया गया है उसको संज्ञान कैसे ट्रायल कोर्ट ले सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों को लग रहा है अब ट्रायल शुरू होने वाला है और इसी ट्रायल के चक्कर में
हमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, ट्रायल शुरू हो गया तो फिर मुसीबत एक नहीं कई बढ़ जाएगी। इसलिए ट्रायल को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम विधानसभा चुनाव तक तो ट्रायल न हो, और ट्रायल नहीं होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद फिर से आना जाना लगा रहेगा। जेल में जाएंगे, फिर जमानत लेंगे, फिर बाहर आएंगे और फिर यही खेल चलता रहेगा। लेकिन इस बार ईडी बैठने वाली नहीं है। सारे जितने भी सबूत हैं इकट्ठा हो चुका है, चार्जशीट दायर हो चुकी है और इसलिए ट्रायल भी शुरू होना है। क्योंकि 3 महीने पहले ईडी की टीम ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था और यह पूरी की पूरी प्लानिंग बताई थी कि देखिए, शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जितने भी आरोपी हैं सबके खिलाफ हमारी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उसमें हम चार्जशीट दायर कर रहे हैं और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट दायर करना है उसको लेकर अभी इंक्वायरी चल रही है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो हमें सबूत जुटाना है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। इन्होंने आपराधिक साजिश की और ये साजिश करने में इतने चालाक व्यक्ति हैं कि उन्होंने डायरेक्ट अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया है। वो केवल कुछ कॉल रिकॉर्ड्स हैं, कुछ मीटिंग हैं और उन मीटिंग और कॉल रिकॉर्ड्स और फिर कुरियर सर्विस जो चलाता था हवाला का, जो पैसे इधर उधर किए गए, जिन लोगों के माध्यम से पैसे आए और जिन लोगों ने गवाही दी है, जैसे राघव मंगूटा ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ऑफर दिया था कि दिल्ली में आप शराब कारोबार में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमें भी पैसा खिलाइए और आपको भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलवाएंगे। उनकी गवाही है, अभिषेक बोइनपल्ली की गवाही है, जिन्होंने मीडिएट किया था साउथ लॉबी के साथ और जिनको इन लोगों ने कहा था कि एडवांस में किकबैक मनी चाहिए। 100 करोड़ की डिमांड थी, 35 करोड़ पहले इंस्टॉलमेंट में उन्होंने दिया था और फिर दूसरी बार तीसरी बार कुछ पैसे दिए गए। समीर महेंद्रू का बयान है जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं, फेस टाइम पर इन लोगों ने बातचीत की थी और सारे वो गवाह भी हैं जिनको अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहा था कि देखो, विजय नायर जो कह रहा है वो करना है, विजय नायर से बातचीत कर रहे हो, इसका मतलब है कि सिसोदिया या अरविंद केजरीवाल से बात कर रहे हो, सारे नेगोशिएशन वही करेगा। यानी पूरी की पूरी कुंडली इन लोगों की तैयार थी। लेकिन केजरीवाल को एक एक स्टेप पर कोई भी ऐसा लूप होल छोड़ना नहीं चाह रही है सीबीआई या ईडी की टीम, जिससे कि केजरीवाल फिर से उसका बहाना बनाए और कहे कि नहीं नहीं, इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, क्योंकि ये बड़ा शातिर आदमी है। जब कोर्ट में पिछली बार पेश हुआ था तो उस समय भी उसने कह दिया मेरे पास तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ये सब तो मनीष सिसोदिया का करा धरा है। मनीष सिसोदिया एक्साइज मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, और हम कैसे मनीष सिसोदिया पर दबाव बना सकते हैं, बल्कि वो भी सेकेंड इन कमान यानी डिप्टी सीएम थे और एक्साइज मिनिस्ट्री उनके पास थी, तो मेरी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने हमसे प्रस्ताव पास करवाया, उन्होंने हमसे कहा था, यानी कि ईडी को एक स्वतंत्र तरीके से सबूत चाहिए जिसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व नहीं हो बल्कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हो। इसलिए चार्जशीट तैयार, कॉग्निजेंस ले लिया गया है और ईडी ने इतना समय निर्धारित किया था कि हम नवंबर से दिसंबर तक ट्रायल शुरू करेंगे। अब जैसे ही ट्रायल का समय आया वैसे ही पहले अरविंद केजरीवाल फिर मनीष सिसोदिया पहुंचा और दिल्ली हाईकोर्ट ने इन लोगों की एक न सुनी। जज ने सीधे तौर पर कह दिया ये वैसा मामला नहीं है, हालांकि हम ईडी को एक नोटिस भेज देते हैं, 20 दिसंबर का डेट दे देते हैं, आप दोनों फेस टू फेस बात कर लीजिए। ईडी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि नहीं, ये जो चार्जशीट हमने तैयार किया और जो मामले जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए हैं इन लोगों के ऊपर, उसके लिए तो पहले ही हमने कोर्ट से अनुमति ले ली थी। अगर कोर्ट से एक बार अनुमति ले ली इनके खिलाफ जांच के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के लिए, तो इनके खिलाफ जितनी धाराएं लगेगी हर धारा के लिए तो हम कोर्ट से अनुमति नहीं लेंगे, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए जज ने इन दोनों को भगा दिया है कि नहीं, ट्रायल तो शुरू होना चाहिए। अब देखिए इनकी कॉन्स्पिरेसी क्यों डर रहा है कि ट्रायल होगा और इसी महीने शुरू होगा ट्रायल, और ट्रायल शुरू होते ही गवाह गुजरेंगे, रोज ही कोई ना कोई गवाही देने के लिए आएगा। सीबीआई और ईडी की टीम वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगा और जो गवाह हैं उनसे भी सवाल
ये लोग पूछेंगे जो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के लिए पैरवी करने के लिए वहां पहुंचेंगे। हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंह भी ही पहुंचे। अब ऐसे में जब सवाल जवाब होगा तो रोज ट्रायल शुरू होने का मतलब है कि ये जमानत की याचिका नहीं है कि आज जमानत की याचिका पर सुनवाई हुई और उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन का डेट दिया गया। ये तो डे टू डे के कार्रवाई है और डे टू डे ये जो ट्रायल शुरू होगा उसमें गवाह गुजरते जाएंगे, एक एक करके सबूत भी सामने पेश होंगे और हर रोज मीडिया में हेडलाइन बनेगा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो गवाही दिए थे उसने बताया कि कैसे होटल में केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई थी, कैसे गोवा के एक होटल में लाखों रुपया देकर अरविंद केजरीवाल के लिए सूट बुक करवाए थे, कैसे वहां अरविंद केजरीवाल गया तो 3 दिन के अंदर इनके लिए 4 से करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च किए गए इनके रहने सहने, खाने पीने, घूमने फिरने के व्यवस्था करने के लिए। और जो कंपनी इसके लिए व्यवस्था कर रही है वो वही कंपनी है जिसके ऊपर शराब घोटाले के पैसे खाने का आरोप है। वो गोवा में इनका प्रचार देख रही थी और वही कंपनी को इन लोगों ने पहले भी पैसा दिया था। तो ये सारे हेडलाइन आएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक हुई, कैसे ये कैलाश गहलोत के घर पर भेजा गया था। ये जिस तरीके से विजय नायर को, अब तो कैलाश गहलोत भी सरकारी गवाह बनेंगे, वो भी बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों को, पूरे कैबिनेट को हाईजैक कर लिया था और बेवकूफ बनाया कि देखो ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी है उसके कारण यहां पर रेवेन्यू जनरेट होगा, दिल्ली के लोगों को ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा विकास की योजनाएं लाएंगे। ये सारी गवाहियां गुजरेगी और एक एक दिन केजरीवाल के लिए भारी होगा क्योंकि चुनाव भी सर पर है। और यही वजह है कि ये चाहता है कि ट्रायल हो ही नहीं, ट्रायल अभी रुक जाए, हाई कोर्ट से स्टे मिल जाए ट्रायल पर, और जिसके कारण चुनाव के बाद इन प्रक्रियाओं में गुजरे। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को जमानत जो दी थी उसमें बार बार इस शब्द का जिक्र है कि अभी ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है और ऐसा लगता नहीं है। लाखों पेज के ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत, गवाह हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है उसकी जांच पड़ताल में इतना समय लगेगा कि अभी नियर फ्यूचर, अभी आसपास के समय में लगता नहीं है कि ट्रायल शुरू होगा। इसलिए इतने समय तक इन लोगों को जेल में नहीं रखा जा सकता, इसे बाहर भेजो। मतलब अब अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया का नंबर फिर से आ गया। ट्रायल शुरू होगा और हो सकता है कि ट्रायल में गवाही गुजरने के समय ईडी और सीबीआई दोनों इन दोनों की जमानत कैंसिल करवाने के लिए याचिका दायर के कि ये दोनों इतने पावरफुल इंसान हैं कि गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, ये बाहर रहकर उन लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे, धमकियां देंगे, उन लोगों को गवाह न देने के लिए, मतलब होस्टाइल होने के लिए मजबूर करेंगे। इसलिए इन लोगों को अभी तत्काल जेल के अंदर रखो, जब तक ट्रायल चलता है जेल के अंदर से ही आकर गवाही देंगे। इसलिए समस्याएं पैदा हो गई है, फिर से जेल जाने की बारी है। और ये जो पार्टी के अंदर इस बात के लिए हंगामा चल रहा है, लगता है केजरीवाल सिसोदिया दोनों फिर से नपेगा और जनवरी आते आते जब चुनाव प्रचार पीक पर होगा, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल के अंदर से ही प्रचार करेगा, इमोशनल कार्ड खेलेगा। आगे देखना है दिल्ली के लोगों को कि जो समय जो ट्रायल में इनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उससे इनके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन लग तो रहा है कि केजरीवाल की बेचैनी जिस तरीके से बौखलाया फिर रहा है, वैसे तो लगता है कि इस बार इसको भी इस बात की रिपोर्ट मिल गई है कि दिल्ली इसके हाथों से फिसल चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबरें आपके लाते रहे। धन्यवाद।